नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम आज कुंडली में आपको बताएंगे शनि की स्थिति, शुभ या अशुभ, शनि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, हाथ में शनि की स्थिति कहाँ पर होती है, अगर शुभ है तो क्या फल देगा और अशुभ है तो क्या फल देगा। तो हम चर्चा करते हैं सबसे पहले हाथ में मध्यमा अंगुली शनि की कहलाती है और यहाँ का जो क्षेत्र है वह शनि क्षेत्र कहलाता है। यह अंगुली सब अंगुलियों से लंबी होती है, जीवन में बैलेंस बनाने का काम करती है। तो क्यों कि शनि में जो गंभीरता है, एकांकीपन है, जिसको बोलते हैं न्यायप्रिय है, शनि के लिए अक्सर लोग हवा बना देते हैं। शनि लग गया, हर कोई कहता है अगर हमारी कुंडली में कोई खराब ग्रह चल रहा है, खराब दशा चल रही है, खराब समय चल रहा है, तो शनि का नाम लेकर के डराया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। शनि न्यायप्रिय है। यह भाग अक्सर दबा हुआ रहता है। शनि क्षेत्र ज़्यादातर उभरा हुआ नहीं रहता। जिनका शनि क्षेत्र उभरा हुआ रहता है उनके लिए शनि प्रबल योग बनाता है। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि अगर शनि उभरा हुआ है, ये अंगुली ज़रूरत से ज़्यादा लंबी है, अगर यहाँ शनि मुद्रिका आ गई तो वो खराब फल देगा। लेकिन अगर उभरा हुआ है, ये अंगुली लंबी है, यहाँ चक्र है, तो लोहा, पेट्रोल, केमिकल, इन चीज़ में आपको लाभ देगा। अगर यहाँ पर कोई क्रॉस हो गया, नीचे जीवन रेखा से वहाँ की लाइन टच कर गई, जीवन रेखा यहाँ है, कोई लाइन टच करती हुई शनि के क्षेत्र पर क्रॉस हो गया, तो उस स्थिति में इंसान को आकस्मिक रूप से पशुओं से हानि होती है। जैसे कई बार आपने सुना है रोड पे कोई पशु आ गया, उसको बचाने के चक्कर में मोटरसाइकिल, कार जिससे एक्सीडेंट हो जाते हैं, उन लोगों के कहीं ना कहीं पर इस तरह के योग होते हैं। शनि से निकलने वाली रेखा जीवन रेखा को खराब स्थिति में प्रभावित कर रही है। अब कुंडली में क्या होता है, कुंडली में तीसरे घर में, छठे घर में, 10 और 11 में अगर शनि है तो यहाँ वो अच्छे योग देता है, अच्छे फल देता है। लेकिन अगर यहाँ पर हमने तीसरे घर में, तीसरा घर होता है पराक्रम का, भाई बहनों का, इनको छोटी यात्राओं का, और वहाँ पर आती है काल पुरुष की कुंडली में मिथुन राशि। मिथुन राशि में बुध जो है शुभ परिणाम देते हैं। छठे घर में आती है कन्या राशि, वहाँ भी वो शुभ परिणाम देते हैं क्योंकि बुध की राशि है। 10वीं मकर राशि जो है स्वयं शनि की राशि है और कुंभ राशि इनकी स्वयं है। तो 3, 6 और 10 में जो अगर कहा जाए शनि शुभ परिणाम देते हैं। इस स्थिति में अगर शनि को हम देखें तीसरे घर में है, अगर आपके कुंडली में शनि तीसरे घर में है, कुंडली में दिखाया जा रहा है शनि तीसरे घर में है, इसकी दृष्टि आएगी आपकी 5 में, 9 में और 12 में। उस स्थिति में आपको शेयर मार्केट, शेयर सट्टे का काम नहीं करना है। अगर आपका पहला लड़का हो गया, पुत्र सुख हो गया, पुत्र संतान हो गई, तो आपको पिता की जगह पर नहीं रहना है, प्रेम प्रसंगों में आपको नहीं पड़ना है, यहाँ पर वो अशुभ परिणाम देगा। तो इस तरह अगर हम अपने कर्मों को या कुछ चीज़ों को, बातों को सोचकर चेंज करते हैं, वही आपके उपाय का भी काम करेगी। तो ये हमारे उपाय ही हैं एक तरह से माना जाए तो। अगर आपके कुंडली में शनि छठे घर में है तो शनि की दृष्टि आएगी छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में और तीसरे घर में। तो यहाँ पर शनि अगर आपने खराब कर्म किए, वो आपको कर्जे से कष्ट देगा, हानि वाद विवाद में डाल देगा और आपके भाई बहनों से संबंध बिगाड़ देगा। तो आपको करना क्या है इस स्थिति में, आपको केवल लंबे इन्वेस्टमेंट, यानी कि लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वह करने हैं। प्रॉपर्टी, आपको भूमि, भवन, वाहन, इसमें आपको कर्जे से इन्वेस्टमेंट करना है। अगर शनि आपके 10वें घर में है और उनकी दृष्टि आती है 12 में, 4 में और 7 में। अब यहाँ पर अगर आपकी पत्नी की कुंडली में भी अच्छी स्थिति है और गुरु भी आपकी अच्छी स्थिति में है, तो आपको दादाजी की और नानी की संपत्ति में नहीं रहना है, वहाँ आपको वो हानि देगा। साझेदारी में काम आपको नहीं करना है, वहाँ वो हानि देगा। भूमि, भवन
जो भी खरीदना है वह पत्नी के नाम खरीदें, आपको लाभ होगा। अगर शनि 11वें घर में है तो शनि की दृष्टि आएगी लगन में, 5 में, पंचम भाव में और अष्टम भाव में। इस स्थिति में अगर आप शेयर सट्टे में चले गए तो आपको हानि होगी, प्रेम प्रसंगों में पड़ गए तो हानि होगी। शरीर में आलस्य बना रहता है, उस आलस्य को त्यागने के लिए आपको सुबह जल्दी उठने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहाँ पर अगर बोलें तो आपको परफ्यूम इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर अगर जितना आप अपने को सुंदर खुशबूदार बना के रखेंगे, शनि आपको शुभ परिणाम देगा। अगर आप यहाँ पर गंदे रहेंगे, मटमैले रहेंगे प्रेम प्रसंगों में, वहाँ वो न्याय का कारक है, आपके साथ अन्याय भी कर सकता है। तो हमने बताया कि शनि की स्थिति कहाँ है और किस भाव में वो देता है। अब शनि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता रहे हैं। शनि अगर हम अपने शरीर में बोलें तो शनि की राशि मकर राशि और कुंभ आती है, जो हमारे घुटने की राशि कहलाती है और पिंडली कहलाती है। अब शनि की जो मकर राशि है वो पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी, यहाँ पर पृथ्वी के 3 भाग किए गए हैं। 2 नंबर वृष राशि भी पृथ्वी की होती है, कन्या राशि भी पृथ्वी की होती है और मकर राशि भी। शनि की पृथ्वी कैसी है? शनि की जो भूमि है वो एक बंजर भूमि है। क्यों? कि शनि नीरस है, उसको कम पानी यानी वो गंदगी पसंद करता है, तो उसको कम पानी की आवश्यकता होती है। इसका मतलब अगर आपको खेती करनी है, जो आपको खेती करनी है तो आप बाजरे की, मूंगफली की, यानी जिन खेती में कम पानी लगता है, सूखी और बंजर भूमि में भी जो खेती उग जाती है, आपको वो काम सबसे लाभदायक रहेगा। अगर यहाँ पर हम कुंभ राशि की बात करें, 11वें घर में कुंभ राशि है, तो वहाँ पर क्या है, शनि की जो कुंभ राशि है वो वायु तत्व की राशि है। बहुत ज़रूरी है आपको जानना। वायु 3 प्रकार की होती है। मिथुन राशि भी वायु के है, तुला भी वायु की है और कुंभ भी वायु की है। अब कुंभ राशि शनि की है। शनि क्या है? शनि बहुत ज़्यादा जो ठंड होती है जिसको चिड़, शनि हवा की राशि आ गई, वायु तत्व। वायु में 3 प्रकार की हवा। मिथुन राशि की जो हवा है वो बुद्धि, एक दूसरे को जो कम्युनिकेशन करते हैं वह बुद्धि है। शुक्र की जो तुला राशि है, जो आपने सुबह सुबह जो ठंडी ठंडी बयार चलती है जिसमें ना ठंडक है, एक अच्छी सी खुशबू घुली हुई है, वह है। और जो कुंभ राशि की वायु है वह चुभती हुई सर्दी है। आप जो फ्रिज में अगर हम बोलें, जो आप फ्रिज में अगर फ्रीजर जो बोलते हैं, वहाँ की जो चुभन है, ठंड है, आइसक्रीम ये ठंड में कारक है। तो यहाँ पर वो ठंड की चिल्ड जो आपको बोलते हैं, तो इन लोगों के लिए जो बर्फ़ बनाने की फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ वो शुभ परिणाम, आइसक्रीम पार्लर शुभ परिणाम देगा। तो ये वायु की कैटेगरी हुई। इसलिए इन लोगों को क्या करना चाहिए, इनसे संबंधित। दूसरी, शनि नज़ला और जुखाम का कारक है। अगर 11वें घर में शनि है और आपने बहुत ठंडी चीज़ें खाना चालू कर दिया, आपको परमानेंट वो नज़ला, जुखाम, जो कहते हैं ना कोल्ड एंड कफ, ये सब शनि के कारक हैं, इनसे वो परेशानी देगा। तो आज के लिए इतना ही। शनि से संबंधित डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको समझें और उसी तरह उपाय करें, उसी तरह कर्म करें, ना आपके जीवन में कभी समस्या आएगी। अगर आप कर्म ही बढ़िया करेंगे तो आपको अपने कर्मों से डरने की ज़रूरत नहीं होगी और शनि भगवान से डरने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा प्रोग्राम, लाइक करना और आगे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छे वीडियो हम आपको और बनाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।